हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स, जिसमें क्लास 12 में दो बुकें हैं। एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र है। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें आपके जो परिचय दिया है, आज परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग। आज तो परिचय में आपको दिया है वस्तु और सेवाएं। तो वस्तु और सेवाएं क्या होते हैं, अगर हम इसके बारे में जान पाएंगे तभी जो आपका सेकेंड चैप्टर है जिसमें पार्ट दिए हैं तो उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आज जानेंगे कि वस्तु और सेवाएं क्या होती है, कि हर एक व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं ये आवश्यकताएं होती है, और यही आवश्यकताएं उनकी संतुष्टि को क्या करती है, पूर्ण करती है। तो चलिए हम टॉपिक पाते हैं कि वस्तु और सेवाएं क्या होती है। तो इन्हीं वस्तु और सेवाओं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वस्तुएं क्या होती हैं, सेवाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, गुड्स। इनको गुड्स बोला जाता है, इनको गुड्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भौतिक मूर्त वस्तुएं, कह रहा है कि भौतिक मूर्त वस्तुएं जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, वस्तुएं कहलाता है। तो जाहिर सवाल है कि हर एक व्यक्तियों की इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। तो इच्छाएं और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब वस्तु में क्या हो सकते हैं, वस्तु में क्या हो सकते हैं, वस्तुओं में हो सकता है कि भोजन हो सकता है, भोजन हो सकता है, या कोई कपड़े हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। तो यहाँ भोजन और कपड़े ये क्या है, वस्तुएं हैं। तो भोजन और कपड़े वस्तुएं हैं जहां पर व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्टि दिला रहा है। तो जहां वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं हैं, जहां उसको संतुष्टि दिलाता है, तो वही क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान है कि वस्तुएं व सेवाएं, अगर शब्द के बारे में दो शब्द है कि वस्तुएं और सेवाएं, ये दो शब्द हैं, इसको जानना भी जरूरी है कि वस्तुएं और सेवाएं होता क्या है। कि हर एक व्यक्ति के वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सेवाओं की आवश्यकता होती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, तो उससे वस्तुएं और सेवाएं वो जरूरी है। तो इसे जाना करा कि वस्तुएं व सेवाएं शब्द के अर्थ को स्पष्ट जानना चाहिए। करा कि सेवाओं से हमें इच्छाओं तथा आवश्यकताओं पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि जो आपकी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है, इसे बोलते हैं सर्विसेज, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज। अब कह रहा है यहाँ कि सेवाएं क्या होती है, सेवाएं क्या होती है कि सेवाओं से हमें क्या मिलती है भाई, सेवाओं से हमें हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं, ये क्या होती है, ये पूरी तरह से हमें संतुष्ट दिलाता है। अगर हमें सेवाएं जैसे रेलवे की यात्राएं करना है तो क्या गया, वो वहां सेवाएं दे रहा है। तो सेवाएं वो है जो अमूर्त है, जो दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वस्तुओं की बात करते हैं, भौतिक मूर्त वस्तुओं की बात करते हैं, तो ये जो है, जो हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या है, भौतिक मूर्त वस्तुएं। और यहाँ जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं हमें हमको दिखेगा नहीं, सिर्फ इसका हम एहसास कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि वो जो सेवाएं होती हैं, यहाँ व्यक्तियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्टि दिलाता है, संतुष्टि करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण में चिकित्सा हो गए, अध्यापक हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेवाएं तो दे तो रहे हैं, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है, बस इसका हम एहसास कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। यही क्या है, सेवाएं हैं। और इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को उसकी संतुष्टि को पूर्ति कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइज कर रहा है, उसको इन सेवाओं से क्या संतुष्टि हो रही है। जहां संतुष्टि हो रही है उन सेवाओं से, हम वो सेवाएं का बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं संसाधन की बात करते हैं, संसाधन की बात करते हैं, तो देखिए संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधनों से
हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। जैसे आपके भूमि हो जाएंगे। मान लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमको अनाज उगाना है, अगर हमें अनाज उगाना है तो अनाज उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा, हमें भूमि चाहिए, हमें भूमि चाहिए। अगर हमें कपड़े 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 की बात करते हैं, अगर हमें कपड़े का उत्पादन करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कारखाने चाहिए, हमें कारखाने चाहिए, हमें कारखाने चाहिए। तो कारखानों में ही क्या करेंगे, हम कपड़े का उत्पादन करेंगे। तो इसमें अब कारखाने में क्या हो सकता है, कारखाने में हमारे इसमें मशीन हो सकते हैं, तो मशीन हो सकते हैं, तो मशीनों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे लिए क्या संसाधन है, तो हम अभी संसाधनों का उपयोग करके हम दूसरी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। यही हमारे क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगला कराएंगे किसी व्यक्ति विशेष। अब व्यक्ति विशेष में कोई भी हो सकता है, अकेला व्यक्ति हो सकता है, समूह के रूप में हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, कोई एक फर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां करा है कि किसी व्यक्ति विशेष को वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात, हर व्यक्तियों की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वो वही वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके क्या करता है, अपने संतुष्टि को पूर्ण करता है। ठीक है, हर एक विशेष व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को क्या होती है कि वस्तुओं की और सेवाओं की जरूरत होती है। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति विशेष अर्थात निर्णय लेने में सक्षम, यानी व्यक्ति विशेष का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो कि अपना फैसला ले सकता है, कोई निर्णय ले सकता है, वो सक्षम इकाई हो। ठीक है, सक्षम इकाई हो, यानी यह व्यक्ति विशेष कोई अकेला व्यक्ति अथवा परिवार हो सकता है, समूह हो सकता है, फर्म हो सकते हैं, या अन्य कोई संगठन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यानी इसमें वह व्यक्ति होंगे जो सक्षम होगा क्या करने में, कोई निर्णय करने में। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, संसाधन क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये पहले आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि वस्तुओं और सेवाएं क्या होती है, परिचय में दिया हुआ है। तो अब भली बात आप समझ गए होंगे कि वस्तुओं और सेवाएं क्या होती है, संसाधन क्या होते हैं। तो अगले आपकी जो टॉपिक है उसमें अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं, तो उसमें हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे। धन्यवाद।